एक छोटे से गांव शिवपुरन में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शिव मंदिर हवेली बन कहते थे। यह हवेली सुंदर तो थी, लेकिन उसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक परछाई रहती है जो रात में लोगों को बुलाती है। अनुजा, एक युवा लड़का, अपने परिवार के साथ शहर से उस गांव में आया। उसके पिता ने इस हवेली को खरीदा था क्योंकि यह बहुत सस्ती थी। अनुज का परिवार इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अनुज ने अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि हवेली के बगीचे में एक परछाई हिल रही। अनुज ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझा। अनुज ने खुद इस परछाई का सच जानने की ठानी। अगली रात वह चुपचाप बगीचे में गया। परछाई उसके सामने आ गई। यह देखकर अनुज डर गया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वह परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे एक महिला का रूप लिया। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो इस हवेली में 50 साल पहले रहती थी। उसने बताया कि उसका नाम राधा। हवेली के लिए उसे मार डाला था और उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। राधा की आत्मा ने अनुज से कहा, मैं केवल यह चाहती हूं कि मेरा सच सबके सामने आए और मेरी आत्मा को शांति मिले। अनुज ने यह बात गांव वालों को बताई। शुरुआत में लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अनुज ने हवेली के बगीचे में खुदाई करवाई तो वहां से राधा की हड्डियां और एक पुराना लॉकेट मिला। उस लॉकेट पर राधा का नाम लिखा हुआ था। गांव वालों ने राधा के लिए प्रार्थना की और उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया। राधा की आत्मा ने अनुज को धन्यवाद दिया और शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। हवेली में अब कोई परछाई नहीं दिखती थी। अनुज और उसका परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी सिखाती है कि डर को दूर कर अगर हम सच्चाई की खोज करें तो हर रहस्य का हल मिलता है, और सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों की मदद करना, चाहे वह इंसान हो या आत्मा।